हमारा योद्धा और उसके छोटे दोस्त रेगिस्तान के छोर पर खड़े हुए खतरनाक जंगलों और जंगल के पीछे जानलेवा बर्फीले पहाड़ों को देख रहे थे। वो आने वाली फॉल्स। कैटरपिलर बहुत तेजी से रेगिस्तान के मैदान से नीचे उतरे और जंगली मैदान की ओर बढ़ गए। टी भ ज 30 अत। यहाँ से तुम अकेले ही यात्रा कर सकते हो। बस जंगल के सहारे चलते जाओ, ये तुम्हें अधीरी तक पहुंचा देगा। एस। तुम्हारा बहुत धन्यवाद रेचो। हम्मम, क्या तुमने हम्मम कहा? मुझे इसका स्रोत ढूंढना चाहिए। कौन जाने, ये एक इंसान भी हो सकता है। इंसानों से इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद मैं एक इंसान से मिलना पसंद करूंगा। क्या ये एक इंसानी बच्चा है? फॉल्स। एंडन, कसामा, अथर गुनगुनाते बच्चे के पास पहुंचा। अरे ठंड भरा। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये दूर क्यों भाग रहा है? क्या मैं घुसपैठिया लग रहा हूँ? क्या यह अमाश को सेना को मेरे आने की सूचना देकर सतर्क कर देगा? ये बहुत सुंदर है। अमारा की पूरी धरती ही बहुत सुंदर है। बी। अधीरी में स्वागत है। आराम से सैनिक, केवल एक योग्य मनुष्य ही यहाँ तक पहुँच सकता है। हम तुम पर हमला नहीं करना चाहते हैं। तुम यहाँ अमारा से मिलने आए हो, है ना? हाँ, मेरे पास उसके लिए कुछ प्रश्न हैं। मैं जिन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, उसके बाद उसे मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। मैं समझ गया। मैं तुम्हें उसके पास फॉल्स। ये हमारे घर हैं। हम प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते हैं। अपने घर हम तभी बो देते हैं जब हम नन्हे बच्चे होते हैं, जैसे हम बड़े होते हैं। बस हाँ, यह भी बढ़त जाते हैं। बच्चे, जब हम मिले थे तब क्या तुम अपने घर को पानी दे रहे थे? हाँ, तीनों आगे बढ़ चले। बढ़ एमबी। ये उसका राजमहल है। मैं तुम्हें बस यहीं तक ला सकता था। यहाँ से तुम्हें खुद ही आगे जाना होगा। भाग्य तुम्हारा साथ दे सैनिक मकौन। हम ये हो ही गया। आखिरकार मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच ही गया। अब संगीत से सामना करने का समय आ गया है। हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना। अथर्व अमारा के राजमहल के दरवाजों पर खड़ा था। वो इतना तो जानता था कि उसका जीवन बदलने वाला है, लेकिन कैसे, इसका अंदेशा उसे नहीं था। फॉल्स। साथी फ्लिच 0 GP।
ये अनजानी भावना क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है? एस्प। मुझे किसी तीव्र शक्ति का एहसास हो रहा है। ये आवश्यक ही हमारा होगा। अब मैं बहुत पास आ चुका हूँ। जैसे ही अथर्व उसके पास गया, वैसे ही एक चमचमाते पत्थर ने अमारा के सिंहासन पर तेज रोशनी डाली। फॉल्स। म्यूस्नीमी। हमारा आपस में जुड़े दो पेड़ के तनों और एक विशाल सुंदर फूल से बने सिंहासन पर बैठ गया। फॉल्स। फॉल्स। मैं अमारा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। 8032। पाए, अथर्व की आंख से आंसू की एक बूंद लुढ़की। उसके अंदर चल रहा भावनाओं का तूफान उस आंसू में घुलकर बाहर निकल पड़ा। फॉल्स। आंसू की वो बूंद धीरे धीरे अपनी चाल से ऐसे नीचे लुढ़की जैसे वहां गुरुत्वाकर्षण बल हो ही ना, और वो पत्थर पर जा गिरी। उस पत्थर में वो इस तरह घुल मिल गई मानो पत्थर पानी का बना हो। क्या मेरे आंसू ने पत्थर पर चेहरा उकेर दिया है? कभी कभी हम नीचे गिर पड़ते हैं क्योंकि वहां कुछ ऐसा छिपा होता है जिसको हम खोज रहे होते हैं। फॉल्स। फियो। मैं पहेलियों से थक चुका हूँ। मेरे साथ ये हो क्यों रहा है? तुम कौन हो? मैं अमारा कैसे हो सकता हूँ? मैं तुम्हारे क्रोध का कारण समझता हूँ। सारे प्रश्नों का उत्तर जानने की तुम्हारी इच्छा को भी मैं समझ रहा हूँ। मैं केवल तुम्हारी मदद करने के लिए ही हूँ। तो बताओ मुझे, तू अचानक से जीवित कैसे हो उठे? तुम्हारे आंसू ये तुम्हारे सारे कष्टों को दिखा रहे हैं जिन्हें तुम चाहकर भी छिपा नहीं सकते। यही अमारा की सच्ची पहचान है। मैं नहीं समझा। शुरुआत से शुरू करते हैं। कोशा की मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि मैं एक योद्धा के रूप में हार गया। गलत। तुम उतने ही शूरवीर। हाजित्न का वाह, काशा का मरना नियति का खेल था। इसने तुम्हें तोड़ दिया और तुम्हें फिर गति दी। तारा और जैमोश का क्या? वो तुम्हारी परीक्षा थी। प्रेम महान लोगों को भी उनके उद्देश्य से दूर कर सकता है, लेकिन तुम मजबूती से अपने रास्ते पर डटे रहे। चट्टान के उस बूढ़े आदमी का क्या? जे। सपरा पर तुम्हारी यात्रा और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारे विचारों की उपज थी। ध्यान से सोचो, क्या तुमने सचमुच नदी पार की या ये तुम्हारी कल्पना थी? उस बूढ़े मायालोगम का क्या? टार्जन का क्या? संसार वैसा बन सकता था अगर हम उसकी देखरेख ना करें। अथर्व।
मायालोगम, तुम्हारे लिए एक काम था। अथर, अंतरिक्षयान के दंगाई हमारी धरती से संसाधनों नष्ट कर रहे थे। वे प्रकृति के हत्यारे थे। जल्द ही जब तुम कौन हो, तुम ये समझ जाओगे कि उन्हें खत्म करना तुम्हारा कर्तव्य था। और टार्जन, फॉल्स। डेस्टाइटल और टार्जन आम आदमी जैसे ही थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चेहरा, आंख, नाक एकदम ठीक ठाक। वो ऐसे इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने पर्यावरण के तुमने टार्जनों से निपट कर अपने सरदार बनने की खूबी का नमूना दिया। तुमने अपने दुश्मनों को ही अपना दोस्त बना लिया। ओलव, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अमारा कैसे हो सकता हूँ? ये सब कुछ क्यों हुआ? ब्रह्मांड के जन्म के समय वहाँ कुछ भी नहीं था, और फिर अचानक वहाँ सब कुछ था। कुछ ना होने से सब कुछ होने तक का परिवर्तन एक ऊर्जा से आया। फॉल्स। फॉल्स। यह ऊर्जा समय आने पर सत्ताओं में बन जाएगी या समय बीतने के साथ शुरू होगी। यही सत्ताएं इंसान का रूप लेकर गावेनिया में रहती हैं और वहीं से सबको काबू में रखती हैं। बूढ़ा आदमी, कीड़े मकोड़ों वाला अंधा आदमी और यहाँ तक कि तुम भी सभी उस ऊर्जा का हिस्सा हो। तुम सभी कभी न खत्म होने वाले हो। तुम सभी अमर हो। यहाँ तक कि वो ड्रैगुर जिसकी सवारी तुमने की वो तुम्हारा पवित्र और पालतू जानवर है, इसीलिए वो तुम्हारे आदेश का पालन करता है। अगर मैं अमारा हूँ तो मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं? फॉल्स। अमारा का कर्तव्य, उसका लक्ष्य है प्रकृति की पवित्रता को बनाए रखना। गावेनिया के सबसे जरूरी तत्व प्रकृति को बचाकर उसकी रक्षा करना। 8:43। लेकिन मनुष्य जरूरत और लालच के बीच अंतर को नहीं समझ पाते। वे अंधे होकर प्रकृति का शोषण करते हैं। फॉल्स। इसलिए 100 सालों में एक बार जब चारों ओर प्रकृति बर्बाद होती है, तब हमारा पृथ्वी को जानने और उसको बचाने के लिए गावेनिया में इंसान बनकर जन्म लेता है और पर बैठता है। किसी की रक्षा करने के लिए उसके भीतर जीना पड़ता है, दूर खड़े होकर उसे जाना नहीं जा सकता। अब मैं समझ चुका हूँ कि अमारा ने मनुष्य के रूप में जन्म क्यों लिया था। अवश्य, अब तुम्हारा अपने सिंहासन पर अधिकार जमाने का समय आ गया है। अमारा का पुतला धूल बनकर अथर की ओर बिखर गया। उसे छूते ही अथर भी धूल। फॉल्स। निश्चित ही मेरा अपने राजसिंहासन पर बैठने का समय आ गया है। फॉल्स। अंत।